नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज हम एक इलेक्ट्रिकल के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो MCCB होती है, मतलब मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर जो होता है, इसके अंदर यहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है जहां से आप इस MCCB की करंट रेटिंग को कम कर सकते हो। अब कई सारी MCCB के अंदर यहाँ पर आपको सिर्फ एक पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और MCCB भी आती है जिसमें आपको एक के अलावा 2 या फिर 3 पोर्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आखिरकार यह पोर्ट क्यों होता है और जब इस पोर्ट से यहाँ पर रेटिंग को कम या फिर ज्यादा करते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है, इसी के बारे में ही आज की इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस पोर्ट की रेटिंग का क्या काम है, इसे समझना काफी ज्यादा आसान है। आप सभी को पहले से ये तो पता ही होगा कि हम सभी MCCB को लगाते ही क्यों हैं। अगर मैं आपको सिर्फ एक बार में बताऊं तो MCCB को लगाया जाता है हमारी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए। अब दोस्तों इसके बाद में अगर हम यहाँ पर जो ये हमको एडजस्ट करने के लिए पोर्ट दिए गए हैं इसकी बात करें तो देखिए, इसको समझना भी काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए आप एक MCCB खरीद के लाते हो और आप मार्केट में जाते हो और बोलते हो कि मेरे को 1000 एम्पियर की MCCB चाहिए। ठीक है, आप 1000 एम्पियर की MCCB लिया है। अब दोस्तों आप स्टार्टिंग में तो 1000 एम्पियर की MCCB लिया है, लेकिन हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में अभी के समय जो लोड है वो कम चल रहा हो सकता है कि आप MCCB तो 1000 की लिया है लेकिन आपका जो लोड है वो सिर्फ 800 एम्पियर ही चल रहा हो, या फिर हो सकता है लोड जो है आपका 900 एम्पियर ही चल रहा हो। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में 800 एम्पियर का ही लोड है और आपने वहां पे 1000 एम्पियर की MCCB लगा दी तो इस केस में ओवरलोड की जो प्रोटेक्शन है वो तो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर 800 एम्पियर लेने वाला कोई एक इक्विपमेंट 800 की बजाय 1000 एम्पियर करंट लेने लग गया तो इसका मतलब तो क्या है, वो ओवरलोड पे चल रहा है और 1000 एम्पियर तक तो हमारी MCCB ट्रिप ही नहीं होगी, क्योंकि हम जो MCCB मार्केट से लाए इसकी एक्चुअल रेटिंग ही 1000 एम्पियर है। तो ऐसी कंडीशन में कि आपने MCCB ज्यादा की रख रखी है और अभी के समय आपका जो लोड है वो थोड़ा कम है, तो उस केस में आप इस रेटिंग को कम कर सको, मतलब MCCB कितने एम्पियर पर ओवरलोड से ट्रिप हो जाए, उस रेटिंग को अगर आप कम करना चाहते हो तो उस चीज को कम करने के लिए आपको MCCB पर एक पोर्ट देखने को मिलता है। तो यह तो बात कर ली हमने पहले पोर्ट के बारे में, जो कि सेम आपको इस MCCB पर भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा आपको इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी समझा दूं तो अगर आप इस MCCB को देखोगे तो यहां पर आप सबसे पहले ये MCCB देखो कि आखिर कितने एम्पियर की है। तो ये MCCB की अगर आप एम्पियर देखना चाहते हो तो यहां पर देखो, एक तो 100 एम्पियर लिखा है, यहां पर 200 लिखा है, O5 160 लिखा है, ऐसे अलग अलग चीजें लिखी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस MCCB की जो मेन एम्पियर रेटिंग है कि आखिरकार ये मैक्सिमम कितने एम्पियर तक को झेल सकती है, तो वो आपको देखने को मिलेगा IN से। IN का मतलब होता है दोस्तों रेटेड करंट। अगर आप इस MCCB पर देखो या आपकी ACB पर भी कहीं पर IN देखने को मिलता है आपको, तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि ACB जो बनी हुई है वो इतने एम्पियर तक के लिए बनी हुई है। तो यह जो हमारी MCCB है ये कितने एम्पियर के लिए, ये 100 एम्पियर के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साहब IN = 100 एम्पियर। अब इसके बाद में दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर इस पोर्ट के बारे में बताता हूं तो आप जब इस पोर्ट को देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है IR। अब दोस्तों ये IR का मतलब क्या है, तो इस IR का मतलब होता है दोस्तों ओवरलोड रिले करंट ट्रिप रेटिंग। मतलब आप सिंपल सी भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पर अगर IR लिखा है और कहीं पर अगर IN लिखा है तो IN का मतलब तो है कि हमारी जो भी MCCB है या फिर हमारा जो भी सर्किट ब्रेकर है वो मैक्सिमम इतने एम्पियर तक के लिए बनाए। जैसे अगर हम 1000 एम्पियर का MCCB लेके आए तो IN उसका होगा 1000 एम्पियर। अब IR का मतलब है कि हमें ओवरलोड पे कितने पे उसे सेट करना है, मतलब हम 1000 एम्पियर की MCCB तो खरीद के लिया है लेकिन हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास में जो लोड है वो कम है, वो सिर्फ 800 एम्पियर तक है, तो हम सिर्फ 800 एम्पियर पर ही हमारी MCCB को ट्रिप कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें IR पे जाके हमारी MCCB को 800 पर सेट कर देना है। ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए काफी सिंपल होता है दोस्तों। हमारे जहां पे भी IR लिखा होता है ना, वहां पे लिखा होता है कि आप जो IR वैल्यू है इसको 0.6 पे सेट कर सकते हो, 0.8 पे कर सकते हो, 0.9 पे कर सकते हो या फिर 1 पे सेट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितनी भी करंट रेटिंग है, मतलब जो 1000 एम्पियर की MCCB है, तो आप 1000 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 0.6 से तो यहां पर कितना आ गया 600 एम्पियर। तो अगर आपको आपकी MCCB को 600 एम्पियर पे सेट करना है तो आपको जो पोर्ट है उस पोर्ट को MCCB के 0.6 पे कर देना है। कौन से वाले पोर्ट को, IR वाले पोर्ट को। इसके अलावा अगर आपको 800 एम्पियर पे सेट करना है तो आप क्या करेंगे 0.8 पे कर देंगे, क्योंकि अगर आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करेंगे तो कितना आता है, हमारा 800 एम्पियर आता है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम जितने भी हमारे MCCB आती है या फिर हमारी ACB आती है, सभी के
अंदर जो ओवरलोड की सेटिंग जो की जाती है वो IR से ही होती है, लेकिन कुछ कुछ जो मैन्युफैक्चर होते हैं वहां पर ये IR की जगह IO लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख के दिखाऊं तो I ऐसे लिखा होगा बड़ा और छोटा सा नीचे O लिखा होगा। तो इससे भी आप याद रख सकते हो O का मतलब हो जाता है ओवरलोड। तो IR हो या फिर IO हो, इन दोनों का मतलब सिंपल सा है कि हम ओवरलोड पे कितने पे हमारी MCCB या ECB जो भी सर्किट वगैरह उसको ट्रिप कराना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करें सेकंड पोर्ट के बारे में। जैसे इस MCCB में तो आपको सिर्फ एक ही पोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सारी MCCB या फिर आपकी ECB में आप देखोगे एक और पोर्ट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा और उस पोर्ट पे IR नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा IM। अब ये आखिरकार IM का मतलब क्या है और IM की सेटिंग हम कब करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि MCCB हमें दो चीजों से प्रोटेक्शन देगी, एक ओवरलोड और एक शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड की तो सेटिंग हमने कर ली IR से या फिर IO से भी करते हैं। अब एक और जो प्रोटेक्शन बची है वो है हमारी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की जो सेटिंग की जाती है वो की जाती है IM पे। अब इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, तो जब भी आपके सामने इस तरीके से पोर्ट देखने को मिलेगा तो उस पोर्ट के साइड में आपको क्या लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ इस तरीके से गिनती लिखी हुई देखने को मिल सकती है 2 4 6 8 10, या फिर यहाँ पे गिनती 5 से भी स्टार्ट हो सकती है। 2 की जगह 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, यहाँ पे 10 की जगह 12 हो सकता है। तो ये गिनती ऐसे रहती है। तो अब IM वाला जो पोर्ट है इसकी आप सेटिंग कैसे करोगे, तो अगर मैं आपको सेम पुराने उदाहरण से ही बताऊं कि आप 1000 एम्पियर की एक MCCB लाए थे और आपने उसको जो सेट किया वो 0.8 IR पे सेट किया है, मतलब कि अब जो आपकी MCCB है वो 800 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट आएगा ओवरलोड पे तो वो ट्रिप हो जाएगी। तो अब अगर आपको इसी MCCB की IM रेटिंग पे भी सेटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि आपका जो डिवाइस है वो डिवाइस कितना सेंसिटिव है। मतलब अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आप तुरंत उसको ट्रिप कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी लोवेस्ट IM रेटिंग है, जैसे यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पे 5 पे आपके पोर्ट को सेट कर दोगे। क्लियर हो गया आपको ये चीज। अब 5 पर अगर आपने सेट तो कर दिया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जितनी भी आपकी IR वैल्यू आपने सेट करी, जैसे अभी 800 एम्पियर हो गई ना, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ, 8 पंजे 40, 4000 एम्पियर। तो जैसे ही आपके जो वो डिवाइस है, जो MCCB आप 1000 एम्पियर की लाए हैं, उसमें से जैसे ही 4000 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा, वो तुरंत उसको शॉर्ट सर्किट समझ लेगी और तुरंत ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखिए, आप सोच रहे हैं कि 4000 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो जाएगा तो हमारा वायर ही जल जाएगा, तो दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट के केस में एक स्पार्क जनरेट होता है और जो वो स्पार्क जनरेट होता है वहां पे 3-4 हजार एम्पियर भी एक छोटी सी चीज है। हमारे जो घर में भी शॉर्ट सर्किट होता है, जो हमारा फेस न्यूट्रल का वायर टच होता है, वहां पे भी सिर्फ एक मिली सेकेंड के लिए हजारों एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है। और अभी हम यहाँ पे बात तो कर रहे हैं हमारे बड़े इक्विपमेंट की, जो कि 800 एम्पियर 1000 एम्पियर पे चल रहे हैं, तो वहां पर तो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट और भी ज्यादा हो सकता है। तो यह जो 4000 एम्पियर पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ये भी एक सही ही प्रोटेक्शन है। तो आपको क्लियर हो गया कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को मतलब IM रेटिंग को कैसे सेट किया जाता है। अब दोस्तों यहीं पर ही अगर आप करंट रेटिंग को बढ़ाना चाहते हो शॉर्ट सर्किट की, तो आप यहां पर जो ये 5 की बजाय यहां पर आप इसको 8 पे सेट कर सकते हो, 10 पे सेट कर सकते हो। अगर मैं इसको 8 पे सेट कर देता हूं तो जितना भी मैंने IR सेट किया था, IR मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो IR कितना है, 800 है, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 8 होएगा, तो ये हो गया हमारा 5600 एम्पियर। तो जब 5600 एम्पियर के जितना करंट अगर हमारे MCCB से निकलेगा तो उस समय शॉर्ट सर्किट समझ के हमारी MCCB ट्रिप हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप PLC सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि PLC को सीखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PLC को इंडस्ट्री में काम कर रहा है एक इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी सीख सकता है, और यही चीज आपको भी सिखाने के लिए हमने खुद ने डिटेल में एक PLC का कोर्स बनाया है, जो कि आप आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाके हमारे इलेक्ट्रिकल दोस्त एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल में हमारे PLC कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके एंड स्क्रीन में एक वीडियो दिख रही होगी, आप इसको क्लिक करके देख लीजिए। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।